नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस जेल में ना ही तो कोई दीवारें हैं और ना ही कोई गार्ड, फिर भी वहाँ से बच के कोई नहीं निकल पाता। सालों सालों तक यहाँ के कैदी होल्स डिग करते रहते हैं डेजर्ट के बीचों बीच, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता कि वो क्यों डिग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिल्म होल्स के बारे में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ कैदी वहाँ पर होल्स डिग कर रहे होते हैं। ये कहानी डेजर्ट में आती है जहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ टीनेजर्स है। इनमें से एक टीनेजर का नाम बार्फ बैग है, जो इस गर्मी में डिग करता हुआ थक गया है और अपने आप को इस जीवन से मुक्ति दिलाना चाहता है। इसीलिए वो अपने आप को रैटल स्नेक से कटवा लेता है और वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ शहर के अंदर हम देखते हैं कि एक जोड़ी जूते आकर एक लड़के के सिर पर गिर जाते हैं। उस लड़के का नाम स्टैनली येलनैट्स है। फिर हम देखते हैं कि जो लड़का है वो असल में स्टिंकी फीट्स की रेमेडी ढूंढने वाली फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो सारे स्मेली शूज़ को उसके पास ले जाने के लिए सोचता है। रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के जूतों को चुराया है एक चैरिटी इवेंट से। पुलिस वाले उस लड़के को पेरेंट्स के पास लेके आते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह के जूते देखकर वो थोड़े से तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉप्स उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बच्चा कोई शू फ्रीक है और अपने सारे शूज़ उसने सेलिब्रिटीज़ के इसी बेवकूफ़ी में उठाए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी फैमिली थोड़ी अजीब सी है। वहाँ पर एक फैमिली कर्स है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, जो कि सारे मैन के ऊपर है। स्टैनली येलनैट्स की फैमिली के अंदर जो स्टैनली येलनैट द फर्स्ट हैं, इसी वजह से स्टैनली जूनियर हैं, उनको भी सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर आते हैं और स्टैनली को कैंप ग्रीन लेक नाम की एक जुवेनाइल प्रिजन में भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे 18 महीने बिताने के लिए कहा जाता है। ये जगह लेक होने के नाम के बावजूद एक रेगिस्तान में है जहाँ आसपास कोई लेक नहीं है। स्टैनली कैंप पर पहुँचता है और वार्डन से मिलता है, जिससे वो उसे मिस्टर सर बोलने के लिए कहता है। वो इमिडिएटली उसे कहता है कि इस कैंप से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर तरफ 100 सैकड़ों मीलों तक सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। वो रेगिस्तान के अंदर कोई पानी की बॉडी भी नहीं है। अपने आप को एस्केप कराने के अटेम्प्ट में कई सारे लड़कों को यहाँ पर जहरीले सांपों ने भी काट लिया है। स्टैनली को प्रिजनर वाला यूनिफॉर्म दिया जाता है और एक शवल दिया जाता है और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हर दिन वो होल्स डिग करता है डेजर्ट में सुबह से लेकर शाम तक। करेक्शनल कैंप का एक साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ होता है, जिसे वो प्यार से मदर बुलाते हैं। वो इंट्रोड्यूस करता है स्टैनली को बाकी सारे लड़कों के साथ और बताता है कि यहाँ पे लड़कों का अजीब सा एक निकनेम है जो सबको मिला हुआ है, जैसे कि एक्सरे, आर्मपिट, स्क्विड, जिगजैग, मैग्नेट एंड ज़ीरो। ज़ीरो सबसे छोटा है वहाँ पर टीन्स के अंदर, और निकनेम उसे इसीलिए मिला है क्योंकि वो सच में बिल्कुल चुप रहता है, मतलब उसके दिमाग में ही ज़ीरो है। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली स्क्वाड को ज्वाइन करता है बार्फ बैग की जगह पे, जिसने अपने आप को स्नेक से कटवा लिया था। फिर हम देखते हैं कि बॉयज़ अपने आपस में सब कुछ नहीं बनती और आपस में चिढ़कर ही बात करते हैं। हम देखते हैं कि लंच टाइम पर उससे कई सारे सवाल पूछते हैं और वो बताता है कि कैसे वो यहाँ पर आ गया। वो बताता है कि उसे अनफेयरली जूते चुराने के चक्कर में यहाँ बोला गया है कि उसने एक बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर क्लाइड लिविंगस्टन के स्नीकर्स चुराए हैं जो उसने एक ऑर्फनेज को दिए थे। ये बात सुनकर ज़ीरो अपना साइलेंस तोड़ देता है, जो उसने कभी पहले नहीं तोड़ा। फिर वो स्टैनली से पूछता है कि क्या उन जूतों के ऊपर लाल क्रॉस के निशान थे, तो वो बोलता है हाँ, उसकी थ्योरी को कंफर्म करता है। स्टैनली को याद आता है कि उसके पिताजी उनके ग्रेट ग्रैंडफादर स्टैनली येलनैट्स द फर्स्ट की कहानियाँ बताते थे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ये फैमिली बिजनेस शुरू किया था और ये फैमिली कर्ज भी उनकी वजह से ही है। उन्होंने बहुत फॉर्चून बनाया स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसके पिताजी जो हैं
उससे पहले एक लेडी के लव में पड़ गए थे। उनका नाम है किसिंग केट बार्लो। किसिंग केट बार्लो एक वैसी लड़की है जो आउटलॉज के साथ ऑपरेट करती है वाइल्ड वेस्ट में। वो अपने विक्टिम्स को किस करने के लिए मशहूर होती है कि उनको मारने से पहले वो उन पे गोली चलाती है और फिर उनके चेहरे पर एक किस का निशान लाल लिपस्टिक से छोड़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैनली यनलैट्स द फर्स्ट के बारे में, जो पहले एक लातवियन गांव के अंदर पिग फार्मर थे। उन्हें वहाँ अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है और लोकल भविष्यवाणी करने वाली लेडी मैडम ज़िरोनी उसे बताती है कि उस लड़की के बारे में उसे नहीं सोचना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। उसकी किस्मत उसका वहीं इंतज़ार कर रही है। स्टैनली फिर जाता है, उस लड़की के बाप से उसका हाथ मांगता है, लेकिन उसका बाप मना कर देता है। इसके बाद वो वापस उस फॉर्चून टेलर के पास जाता है। फिर वो उसे बताती है कि उसे एक सूअर के बच्चे को रोज़ पहाड़ के ऊपर ले जाकर झरने से पानी पिलाना है और जैसे जैसे वो सूअर बड़ा होगा उसे उसके पिता को जाकर उसे एक्सचेंज में देना चाहिए। इसके बदले में उसकी बेटी का हाथ मांगना चाहिए। स्टैनली जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है और वो जाकर उसके घर पर थोड़े टाइम के बाद वो तोहफा दे देता है। इसके बाद वहाँ पे उस लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से उसे पता चलता है कि वो सुंदर स्टैनली में और इस किसी बदसूरत आदमी में फ़र्क ही नहीं कर पाती जब दोनों उसके लिए पिग लेकर आए हैं। ये देखने के बाद वो सोचता है कि अब उसे जाकर अमेरिका में बस जाना चाहिए, जहाँ एक नया जीवन उसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन इस जल्दबाजी में वो भूल जाता है कि उसने मैडम ज़िरोनी से एक वादा किया था कि वो उस सेम पहाड़ के ऊपर जाकर उन्हें भी स्ट्रीम से पानी पिलाएगा, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जवानी वापस पा पाएंगी। ये सारी बातें वो भूल जाता है, इसलिए मैडम ज़िरोनी उसे श्राप देती हैं कि उसकी आने वाली सारी पीढ़ी श्रापित होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय कैंप में काम करने के बाद स्टैनली वहाँ के लोकल रूल्स और समझ जाता है और उसकी लोगों से बात होने भी शुरू हो जाती है। किसी को नहीं पता कि वो एक गड्ढे क्यों खोद रहे हैं। कुछ समय बाद स्टैनली अपने घर पर एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो बोलता है कि वो यहाँ पर बहुत खुश है और उसके पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हें झूठ बोलता है क्योंकि उन्हें वो असलियत के बारे में नहीं बताना चाहता ताकि वो चिंता ना करें। दूसरे दिन हम देखते हैं कि स्टैनली को एक फॉसिल मिलती है जो वो जाकर मदर यानी उस साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को दे देता है कि शायद इसके बदले में वो उसे कुछ समय फ्री बैठने के लिए देगा। लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट उसे अश्योर करता है कि वार्डन को फॉसिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वहाँ पर एक लेक हुआ करती थी और वो लेक वार्डन के दादाजी की थी। फिर हम 100 साल पुरानी एक स्टोरी में जाते हैं जहाँ वार्डन के दादाजी का टाउन बहुत टाइम से वो रूल कर रहे थे। वहाँ एक आदमी रहता है जिसका नाम सैम है और वो जादुई प्याज बेचता है। ये प्याज का दावा है कि वो सारे डिसीजेस, सारी बीमारियाँ और सारे पॉइजनस लिजर्ड, जहरीले रैटल स्नेक दूर भगा देता है। सैम का क्रश लोकल टीचर मैडम कैथरीन पर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक प्याज का बोरा भर के दे देता है, जिसके बदले में वो उसे एक बड़ा सा जार देती है जिसके अंदर बहुत सारे पीचेस होते हैं। सारे आदमी जो शहर में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उस टीचर से प्यार करते हैं और वो उस कपल को बड़ी जलन से देखते हैं। एक्सरे फिर आकर स्टैनली से बात करता है और उसे कहता है कि अगली बार उसे कुछ ऐसा मिले तो वो सीधा जाकर उसे दे दे। इसके बाद धीरे धीरे लड़के उसका नाम केवमैन रख देते हैं। अब स्टैनली का नाम केवमैन रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस रिटर्न में लेटर्स उसकी मदर भेजती हैं और स्टैनली हंसता है उनकी कहानियों के ऊपर। ज़ीरो उनसे पूछता है कि वो किस बात पर हंस रहा है और वो बोलता है कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। ज़ीरो स्टैनली से बोलता है कि प्लीज़ मुझे पढ़ना सिखा दो, लेकिन स्टैनली कहता है कि मैं इतना थक जाता हूँ पूरा दिन तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अगले दिन डिगिंग साइट पर स्टैनली को एक और शेल मिलता है जिसके ऊपर KB का इनिशियल होता है। ये उठाने के बाद वो जाकर एक्सरे को देता है और एक्सरे मदर को जाकर दे देता है, जिससे एक्सरे को एक डे ऑफ मिल जाता है। ये बात सुनने पर कैंप की वार्डन, जो एक असल में वुमन है, वो कैंप पर आती है और एक्सरे को पूरा दिन छुट्टी दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी सब लोगों को कहती है कि इस साइट के ऊपर खुदाई शुरू कर देनी चाहिए
और उसके बाद सब लोग वहाँ खुदाई कर रहे होते हैं। इसके बाद कहानी एक आखिरी बार फ्लैशबैक में जाती है और फिर हम देखते हैं कि सैम कैथरीन को उसकी छत की लीकेज ठीक करने में हेल्प करना चाहता है और कहता है कि बदले में तुम मुझे अपने जार वाले पीचेस दे देना। ये बात कैथरीन एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें एक स्पेशल सा बॉन्ड जुड़ गया है। अगले दिन टाउन का ओनर आकर कैथरीन को प्रपोजल देता है जिसे वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो सैम से प्यार करती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे सामान ठीक करते करते सैम और कैथरीन और भी करीब आ जाते हैं और एक दिन जब वो काम फिनिश कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। सैम अपना करज आकर लेकर आता है और आकर कैथरीन के घर पर उसे किस कर देता है। ये सब ओनर देख लेता है और डिसाइड करता है कि वो रिवेंज लेगा, इसलिए वो पूरे स्कूल को ग्राउंड तक जला देता है। इस चीज़ से परेशान होकर रोती हुई कैथरीन लोकल शेरिफ के पास जाती है जो उसकी मदद करने की बजाय उसे टॉन्ट करता है कि प्यार करने का यही हश्र है, अभी तो तुम अपने प्रेमी को सबके सामने मरते हुए भी देखोगी। थोड़े ही समय के बाद उसकी बोट पर ही सैम को गोली मार दी जाती है और उसके बाद वो लड़की देखती है और घबरा जाती है और एकदम टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की वापस शेरिफ के पास जाती है अपने लवर की मौत का बदला लेने के लिए। वो उस आदमी को मार देती है और उसके चीक्स पर एक किस करती है और तब से उसकी जर्नी शुरू हो जाती है और ऐसे ही उसका नाम किसिंग केट पड़ जाता है। फिर हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि ग्रैंड डॉटर जो है उस लैंड ओनर की, उसका स्वभाव भी अपने दादाजी की तरह बहुत ही खड़ूस और गुस्से वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो इधर उधर सब कुछ खोज रहे होते हैं कि उन्हें केट का ट्रेजर मिल जाए। जो मिस्टर सर हैं वो पानी लेकर आते हैं साइड के ऊपर और सबको बांट देते हैं। इसके बाद एक लड़का मैग्नेट एक बीज का बड़ा सा बैग चुरा लेता है और सब कुछ लेकर आ जाता है। मिस्टर सर ये बात नोटिस कर लेते हैं और पैनिक में इधर उधर सब लोग सीड के बैग को फेंकने लग जाते हैं। अचानक से वो बैग आकर स्टैनली के पैरों में गिर जाता है और मिस्टर सर ये देख लेते हैं। किसी और पर इल्ज़ाम ना लगाते हुए स्टैनली सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है और उसे इस बात की पनिशमेंट मिलती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद सब लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। तभी स्टैनली नोटिस करता है कि पोस्टर पर वार्डन ने किसिंग केट के नाम से एक सर्च का वारंट लिखा हुआ है। जब स्टैनली अगले दिन वापस डिक पर आता है तो सब लोग उसे हीरो मानते हैं और ज़ीरो तो उसके लिए एक होल भी डिक करता है। ग्रैटिट्यूड के तौर पर वो कहता है कि ज़ीरो को वो पढ़ना या लिखना सिखाएगा। इसके बाद उसे याद आता है कि जो उसकी पिछली खोज थी जिसमें उसने एक ट्यूब ढूंढी थी वो एक बुलेट का केसिंग नहीं बल्कि एक लिपस्टिक का ढक्कन है जिसके ऊपर केट बर्लो के KB के इनिशियल्स हैं। उसके बाद वो ये डिस्कवरी ज़ीरो को बताता है। अपनी बात के दौरान ज़ीरो उसे बताता है कि हेक्टर ज़ीरोनी जो उनकी मम्मा हैं वो असल में मैडम ज़ीरोनी से रिलेटेड हैं और असल में बहुत सालों पहले उन्होंने ही स्टैनली की फैमिली को कर्ज किया था। लड़के इस बात का आइडिया ना जानते हुए कि उनकी किस्मतें कैसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्त बने रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीरो अपने दोस्त को बताता है कि कैसे उसकी मम्मी उसे पार्क में छोड़कर गायब हो गई थी और तब से वो सैड ही है। फिर हम देखते हैं कि लंच ब्रेक के दौरान जिगजैग स्टैनली को पकड़ लेता है। वार्डन वहाँ आता है और जानता है कि ज़ीरो स्टैनली का कुछ काम कर रहा है और उसके बदले में वो उसे पढ़ा और लिखा रहा है। ये बात जब बड़ों को पता चलती है तो वो उसको गुस्सा करने लगते हैं और वो समझाता है कि ज़ीरो बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है, बहुत ही होनहार है और उसे पढ़ने देने का मौका देना चाहिए। इस बात पर मदर भी हंस देता है। वो कहता है कि ज़ीरो तो इतना बेवकूफ़ है कि उसे पता भी नहीं कि वो कितना बेवकूफ़ है। इसके बाद ज़ीरो गुस्से में आकर मदर के चेहरे पर कुल्हाड़ी फेंक कर वहाँ से चला जाता है और डेजर्ट में भाग जाता है। इस बात से नाराज़ होकर परेशान होकर स्टैनली अपने ग्रैंडफादर की एक कहानी को याद करता है जहाँ येलनाट्स ने पहले 16 दिन डेजर्ट में कैसे केट बर्लो के रोब करे हुए वैगन में गुजारे थे। फिर वो जानता है कि वो उनके सेलिब्रेशन कहाँ मिली थी, गॉड्स फिंगर में। अब इस स्ट्रेस के अंदर वो किसी को समझा नहीं पाता। अगले दिन स्टैनली जाता है कि वो अपने दोस्त को बचा ले। उसके बाद वो एक गाड़ी चुराता है और वहाँ से ड्राइव कर कर निकल जाता है। वार्डन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। थोड़ी देर में जाकर वो गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है और आगे वो पैदल ही चलता है। वो इधर उधर भटक रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन बाकी स्क्वाड उन्हें चीयर कर रहा होता है।
गर्मी के अंदर उसे कुछ ना और सही बट ज़ीरो ज़रूर मिल जाता है। उसके बाद वो उसे पता चलता है कि वो एक पुरानी सी बोट के नीचे छुपा हुआ था, जहाँ पे पीच जैम भी बचा हुआ है, और पीच जैम खाकर वो दोनों अपना पेट भरते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली को कुछ दूर ही एक पहाड़ दिखता है, जो उसे उस थंब की याद दिलाता है जिसकी बात उसके दादाजी करते थे। लड़की को रियलाइज़ होता है कि ये वही थंब है जहाँ स्टैनली एंड लार्ट्स फर्स्ट आए थे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी इस ही माउंटेन पर चढ़ना चाहता है। जब वो रॉक्स को क्लाइंब करने की कोशिश करता है तो स्टैनली का हाथ एक फ्रजाइल सी रॉक पे आता है, लेकिन ज़ीरो उसे बचा लेता है। ज़ीरो बचाने के चक्कर में अपने हाथों पे चोट लगवा लेता है, लेकिन एटलीस्ट वो बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की को चोट लगी है तो स्टैनली उसे अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। स्टैनली थक जाता है, नहीं उठ पाता, लेकिन वो हार नहीं मानता। हेक्टर कन्फेस करता है अपने दोस्त को कि वो कैसे कैंप में आ गया था। वो बताता है कि असल में स्टैनली की कोई गलती नहीं है, ज़ीरो ही था जिसने वो जूते चुराकर ऑर्फनेज में से ब्रिज से नीचे फेंक दिए थे, और वो डर गया था कि वो उसे कोई पकड़ लेगा, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। स्टैनली फिर भी उसे माफ़ कर देता है और उठाकर आगे बढ़ता है। अनजाने में ही सही वो अपने परदादा का वादा पूरा कर देता है जो उसने मैडम ज़ीरोनी को किया था। जैसे वो उनके ग्रेट ग्रैंडसन को ऊपर पहाड़ी पर ले जाकर पानी पिलाता है, वो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और वहाँ पर वही मिराकुलस अनियंस खाते हैं जो सैम ने उगाए थे पानी के पास। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली के फादर भी वो अपने उस इलाज को ढूंढ लेते हैं जिससे वो बहुत सालों से नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन्होंने पीचीज़ और प्याजों को कंबाइन किया और वो अनप्लेजेंट फूड ऑर्डर को भगा दिया। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली का फैमिली कर्स उठ जाता है और स्टैनली के लॉयर आकर कैंप पर वार्डन से कहते हैं कि बॉय इनोसेंट है और उसे वापस भेज दिया जाए। वार्डन उसे नहीं बताती कि स्टैनली तो ऑलरेडी भाग चुका है और कई दिनों से बाहर निकला हुआ है और शायद जिंदा भी ना हो। हम एक बार फिर से पुराने समय में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि कैट बर्लो सैम की बोट को ढूंढती है, वहां बैठ जाती है और अपने प्यारे को एक बार और याद करती है। उस औरत को वहां टाउन का ओनर फिर से अप्रोच करता है और उससे पूछता है कि जो सारा खजाना उसने लूटा था वो उसने कहाँ छुपाया है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और पास पड़े येलो स्पॉटेड स्नेक से अपने आप को कटवा लेती है और अपने राज को अपने साथ ही कब्र में ले जाती है। उसके बाद से कई सारे लोगों ने कोशिश की है वहाँ पर ट्रेजर ढूंढने की, लेकिन उन्हें ट्रेजर नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह स्टैनली और ज़ीरो वहाँ एक्सकवेशन साइट पर पहले पहुँच जाते हैं और ट्रेजर को वहाँ से निकाल लेते हैं जहाँ पर वो लिपस्टिक की ट्यूब मिली थी। वार्डन उन्हें ढूंढ लेती है और कहती है कि वो सारा खजाना उनके हवाले कर दे, लेकिन स्टैनली वो बात नहीं मानता और बहुत सारी जहरीली छिपकलियों के आसपास होने की वजह से वो भी ट्रेजर के पास नहीं पहुंच पाती। लेटर जब लॉयर देखती है वहाँ पर आकर तो वो कहती है पुलिस से कि वो वार्डन को पकड़ के ले जाए क्योंकि उन्होंने उसका ट्रेजर चुराने की कोशिश की है। ज़ोरो नोटिस करता है कि उस ट्रंक के ऊपर स्टैनली एंड लैट्स लिखा होता है और स्टैनली को छोड़ दिया जाता है, साथ में उसका ट्रेजर भी उसे दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं वार्डन और उसके सारे साथियों को जेल हो जाती है और वहाँ डेजर्ट में पहली बार बारिश होती है 100 सालों में एक बार। स्टैनली सबको गुड बाय बोलता है और अपने खुशी खुशी क्रू के साथ बाहर निकल जाता है और ज़ीरो को भी अपने साथ ले जाता है। वापस आकर स्टैनली अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का सारा खजाना अपने और फैमिली और अपने ज़ीरो के साथ बांटता है। फाइनली ज़ीरो की मम्मी भी मिल जाती है जो बहुत समय से उसे ढूंढ रही होती है। ये सब लोग बहुत खुशी से रहने लगते हैं और पास में नेबर्स के साथ भी अपने कैंप वाले बच्चों को बुलाकर पूल पार्टी वगैरह करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये मुफ्त है। अब आपको हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।